साहब, स्वागत आपका और धन्यवाद। आज हम लोग थोड़ा विषय से हटकर और ऑफबीट डिबेट कर रहे हैं। इसमें यह है कि हम 78वें वर्ष में आज़ादी के प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान हमने सामाजिक और आर्थिक तौर पर क्या अचीव किया है, क्या खोया है, स्पेशली लास्ट 11 ईयर में या यूपी में लास्ट 8 ईयर्स में आप क्या महसूस करते हैं, एक नागरिक के तौर पर भी और एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पर भी, कि हमने क्या पाया है और क्या खोया है? सर, हमने सिर्फ खोया ही खोया है। अगर हम ईमानदारी से देश के हितों के लिए काम कर रहे होते तो आज हम अमेरिका के या तो बराबर होते या उससे आगे होते। हिंदुस्तान के लोगों की पूरी जिंदगी जंग करते गुजर रही है, उसूलों से, अपने आप से, समाज से, अपने परिवार के लिए स्ट्रगल, नौकरी, रोजगार, और आखिर में जब सब कुछ बेचारे हासिल कर लेते हैं तो हिंदू मुसलमान की जंग, ऊंच नीच की जंग, जातियों की जंग, दलितों की और अपर क्लास की जंग। सर क्या है आप बताइए। आप यहाँ 78 साल हम लोग हो गए आज़ाद हुए और आज भी हमारे मुल्क में घोड़ी चढ़ने पर लोगों को मारा जाता है। आज भी हमारे यहाँ खाना खाने पर लोगों की हत्या की जाती है। मैं बहुत गौर से सुन रहा था, सबका साथ, सबका विकास, बड़े बड़े नारे। एक दल हमारे देश में ऐसा है जो चाहता है पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं वो सब सेकुलर हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, समर्थन होना चाहिए, लेकिन वही दल और उसके सब जितने नेता हैं छोटे से बड़े तक, वो ये तो चाहते हैं पूरी दुनिया सेकुलर हो जाए, लेकिन वो कहते हैं हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और वही लोग जो ये कहते हैं पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं, इजराइल का हम समर्थन करेंगे। सर ऐसी दोहरी सोच रखकर जब कोई राज करेगा, देश पर हुकूमत करेगा, तो कैसी हुकूमत होगी सर? अच्छा, मुसलमान भी इस देश का इंटीग्रल पार्ट है। राजा का जो आसिम वकार साहब, एक आम मुसलमान या एक आप परिवार चलाते हैं अपना, एक पिता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, आप क्या महसूस करते हैं वर्तमान हुकूमतों के बारे में? मैंने आपसे कह तो दिया, जो बात मैंने कहना थी कह दी। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बोलने के मूड में हूं आज। या तो आप ये कहिए कि हमारी दोहरी सोच है। भाई आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब जितना मुसलमानों को तकलीफ दे सकते हो दे दो, मुसलमानों को दबा सकते हो दबा दो, मुसलमानों को गिरा सकते हो गिरा दो, और दूसरी तरफ आप अपने को दिखाते हैं कि नहीं साहब हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो कैसे कैसे माना जाएगा सर? क्या आपको सरकार की जन कल्याणकारी और परोपकारी योजनाओं का लाभ आपकी कम्युनिटी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप इसमें कोई भेदभाव महसूस करते हैं? सर बात लाभ की नहीं होती है। मसला ये होता है कि दो व्यक्तियों को आपने बिठाया और एक को आपने भरपेट खाना दिया और दूसरे से कहा कि खाने से पहले तुमको हम मारेंगे, सदा देंगे, तुम्हारा खून निकाल लेंगे, तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे, उसके बाद खाना देंगे। खाना तो आप दे रहे हैं, योजना का लाभ भी दे रहे हैं, अब पता नहीं कितना पहुंच रहा है कितना नहीं पहुंच रहा है। मसला यह है कि आप दे किस तरह रहे हैं। राजा की सोच बताऊं आपसे क्या होती है। एक बार एक साहब ने मुझसे पूछा कि साहब आप ऐसी बात करते हैं, आप बताइए राजा में और बाकी लोगों में क्या अंतर होता है। हमने कहा राजा वो कहलाता है जिसकी मानसिकता होती है कि हम जनता को क्या दे सकते हैं, और जिसकी मानसिकता होती है कि हम जनता से कितना लूट सकते हैं, खसोट सकते हैं, छीन सकते हैं, वो राजा नहीं हो सकता सर। तो सर आप ये बताएं मुझे कि आप इतने निराश राजा की और मायूस क्यों हैं, क्या कारण है? सर अगर निराश होते तो रो रहे होते। जो लड़ाई करता है जंग सैनिक, वो निराश नहीं होता, उसमें जीत का विश्वास होता है, और जो निराशा में चला जाता है वो सरेंडर कर देता है। सर आप युद्ध की भाषा में बात कर रहे हो, कभी कहते हो हड्डी तोड़ देंगे, खून निकाल लेगा कोई, कभी युद्ध की बात करते हो, कभी सरेंडर की बात करते हो। मैं बताऊं आपसे, देखिए बांग्लादेश में अभी इसी पर, बांग्लादेश पर बड़ी स्पीचेस हो रही है,
बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, वो आतंकवादी हैं, वो मुर्दाबाद। बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई जिंदाबाद। लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ या हो रहा है, क्या वो गुजरात में नहीं हुआ? क्या जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या वो मणिपुर में नहीं हुआ? तो अगर आप एक निगाह से देखते हैं तो आप अपने देश के लोगों को तो इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो अगर आसिम वकार इतना दम रखते हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी आतंकवादी हैं, वो मुर्दाबाद, तो आसिम वकार इतनी भी हिम्मत रखते हैं कि गुजरात के आतंकी और दंगाई मुर्दाबाद, मणिपुर के आतंकी और दंगाई मुर्दाबाद। मजलूम जहां होगा उसका साथ देना चाहिए। थैंक यू वकार साहब। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दबा दूंगा। लो।